हेलो डियर स्टूडेंट्स। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग की प्रक्रिया 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल काउंसलिंग कर ली है, कुछ स्टूडेंट्स आज काउंसलिंग करेंगे या आने वाले दिनों में करेंगे। कल स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सी गलतियां उनसे हो गई हैं। मैं पिछले वीडियोस में कई बार जिन चीज़ों के बारे में बता रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि कॉलेज में जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो जानकारी के अभाव में या फिर जल्दबाजी में बहुत सारी मिस्टेक्स उनसे हो जाती हैं, जिससे एडमिशन में दिक्कत आती है। इसलिए मैं हेल्प करना चाहती थी ताकि ये मिस्टेक्स ना हो, लेकिन मुझे दुख हुआ कि उसके बावजूद भी ये मिस्टेक्स हुई हैं। खैर, अब हम बात करेंगे कि अब क्या हो सकता है। देखिए, अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनली सबमिट कर दिया है तो कोई चेंजेस नहीं हो सकते। आपने अपनी चॉइसेस लॉक कर दी हैं, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकते। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी काउंसलिंग नहीं की है वो ध्यान रखें कि जब अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स फिल करें और फाइनली सबमिट करें तो उसको 2 बार चेक कीजिए। इसी तरह से लॉक करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। आप कल भी लॉक कर सकते हैं, एक दिन वेट करके भी लॉक कर सकते हैं। इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चॉइसेस फिल कीजिए, आप लॉग आउट करके दोबारा जाके देखिए। सेव एंड कंटिन्यू करना मत भूलिएगा, वरना वो सब डिलीट हो जाएंगी। आप अपनी लॉक चॉइसेस को ध्यान से 2 बार देखिए, उसके बाद ही अपने एप्लीकेशन को फाइनली लॉक कीजिए। अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल और अपनी लॉक चॉइस और बाद में जो आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसका प्रिंट आपको रखना ज़रूरी है। मैं कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दे रही हूँ, आपको स्क्रीन में दिखेंगे। आप पूछ सकते हैं कि क्या कोई चेंजेस पॉसिबल हैं, और कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आपसे हो भी गई हैं तो हो सकता है कि कोई फ़र्क ना पड़े आपके एडमिशन में। जैसे आपने TFW के लिए अप्लाई तो किया है, लेकिन आपको TFW सीट नहीं मिली। उसके मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि 2 सीट ही एक ब्रांच में होती है। नॉर्मल सीट मिल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई परेशानी नहीं है अगर आपने गलती से TFW अप्लाई कर दिया है तो आज के वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी कि शुरुआत से आखिर तक डिफरेंट स्टेप्स में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। आप अपनी काउंसलिंग अपने मोबाइल से कर सकते हैं इजीली, या फिर किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप साइबर कैफ़े में जाइए और उनकी हेल्प से ही अपना काउंसलिंग फॉर्म भरिए, क्योंकि गलती होने से अच्छा है कि आप हेल्प ले लें किसी की। अगर आप अपने मोबाइल से काउंसलिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि डेस्कटॉप्स व्यू ऑन करके ही काउंसलिंग कीजिए। आपको अपनी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स बने हुए दिखते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे और इसमें आपको डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे चेक करना है, इसे टिक कर देना है, तो आपका डेस्कटॉप व्यू में खुल जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा आ रही थी काउंसलिंग फॉर्म फिल करते समय, वो हो रहा था कि रजिस्ट्रेशन के समय एक कैंडिडेट्स कंसेंट, एक एग्रीमेंट मांगता है जिसमें यस करना होता है, तो वो स्क्रॉल नहीं हो रहा था, बार बार वही रिपीट हो रहे थे पॉइंट्स। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप व्यू में रखना है। दूसरा, अपने मोबाइल का रोटेशन भी ऑन करके रखिए। कई बार मोबाइल को जब आप रोटेट करते हैं तो या तो लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में किसी एक में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये हो जाएगा, 2-3 बार करने से ये होगा। सभी को ये प्रॉब्लम आई, मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो हो जाएगा। लेकिन ये इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं, तो वहाँ पर को बहुत ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स ने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे वो सब कैटेगरी और डोमिसाइल को लेकर पूछे। देखिए, डोमिसाइल में अगर आपने फॉर्म भरते समय उत्तराखंड अप्लाई किया है तो वहाँ पर केवल उत्तराखंड का ही ऑप्शन दे रहा था, अदर अप्लाई किया है तो अदर का ही ऑप्शन दे रहा था। इससे ऐसा लग रहा है कि शायद चेंज डोमिसाइल में नहीं कर सकते हैं। आप एक बार हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके पूछिएगा। दूसरी दिक्कत थी सब कैटेगरी के बारे में। अब सब कैटेगरी क्या है, स्टूडेंट्स का कहना था कि हमारे एडमिट कार्ड में नन है। देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय आप कोई भी चेंजेज कर सकते हैं। इसमें आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे छूट गया, मिस्टेक हो गई, तो आप यहाँ पर उसे ठीक कर सकते हैं। सब कैटेगरी में है फिजिकली हैंडीकैप
और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, आर्म्ड फोर्सेस और TFW। तो आप इन सब में से कोई भी कैटेगरी जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो चूज कर सकते हैं। अगला जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, ये TFW क्या होता है। इससे आपको बहुत कन्फ्यूज़न हुआ, ये भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में क्लियर किया था, कई बार बताया था। TFW होता है ट्यूशन फ़ी वेवर। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है, उन्हें ट्यूशन फ़ी में छूट मिलती है। आपको केवल PLA फ़ी 5,000 रुपये देनी होती है। जो 8,000 रुपीज़ का प्रोविज़न है जो अभी आपको एडमिशन में जाके देनी है, वो 8,000 की आपको छूट मिल जाती है। तो इस ऑप्शन से आपको ये फ़ायदा होता है, लेकिन ये आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट रेडी है। इसके लिए TFW का सर्टिफिकेट नहीं होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, और ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको TFW सीट अगर मिल गई और वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसे अगर आपके पास सीट है, ये इनकम सर्टिफिकेट है, केवल तभी आपको चेक करना है। इसके अलावा ये केवल E ग्रुप के लिए है, P ग्रुप और A ग्रुप में आपको TFW का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी से मिलता जुलता दूसरा है EWS। ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये रिजर्वेशन के लिए, इनके लिए 10% रिजर्वेशन होता है। हर ब्रांच में अगर 40 सीट्स हैं तो 4 सीट्स EWS के लिए रिजर्व होती है। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपके तहसील या कलेक्ट्रेट से बनता है, और इसके लिए इनकम होनी चाहिए 8 लाख से कम। तो जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है वो भी TFW के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TFW EWS आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट दोनों हो। ठीक है, तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, मैं फिर आपको कहूँगी कि इनका सर्टिफिकेट रेडी है तभी आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपको एडमिशन में दिक्कत होगी। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और आप चॉइस फिलिंग में जाते हैं, तो आप कॉलेज वाइज अगर अपनी चॉइस फिल कर रहे हैं तो एक कॉलेज का ऑप्शन देने पर आपको वहाँ पर रन होने वाली सारी ब्रांचेस दिखाई देंगी। तो आपको 1 बाय 1 जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उन्हें क्लिक करना है। अब अगर आपने TFW ऑप्शन अप्लाई किया है तो आपको पहले TFW करना है, फिर नॉर्मल करना है। अगर आप पहले नॉर्मल कर देंगे और नॉर्मल सीट्स ज़्यादा होती हैं तो आपको नॉर्मल ही मिलेगी, तो TFW का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। TFW की 2 सीट होती है और बाकी नॉर्मल की होती है, इसलिए पहले TFW अप्लाई करना है फिर नॉर्मल। मैंने देखा है कि इतने पीछे रैंक वालों को भी TFW मिल जाता है, टॉप रैंकर्स को नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता इस ऑप्शन के बारे में। इसलिए अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट है तो आप इस ऑप्शन को अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इस रैंक में ये कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, वो तो डिपेंड करता है किसी कॉलेज में कितने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको एक कॉलेज नहीं फिल करना है, वहाँ पर आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट जिसमें आप एडमिशन लेना चाहेंगे वो सारे ही कॉलेजेस डालने हैं, और कितने भी कॉलेजेस आप डाल सकते हैं। चाहें तो जितने कॉलेजेस वहाँ पर दिख रहे हैं सारे के सारे कॉलेज, सारे के सारी ब्रांचेस भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। जिनमें आप रियल में एडमिशन लेना चाहते हैं आप वहीं पर फिल कीजिए। ठीक है, तो 8-10 जितने भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। आखिर में जब आपको चॉइस लॉक करनी होती है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा, लॉक चॉइस करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। आप एक बार अच्छे से अपनी लिस्ट को चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने चॉइस लॉक कर दी तो फिर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। और बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा क्या चॉइस लॉक करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। आप ज़रूर उसको जब आप सब कुछ चेक कर लेते हैं तो लॉक चॉइस कर लीजिए, वरना आपका एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, क्या मैं फ़र्स्ट काउंसलिंग दोबारा करा सकती हूँ? तो नहीं, दोबारा काउंसलिंग नहीं हो सकती है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में कोई दिक्कत हो गई, आपको एडमिशन नहीं मिल पाया, तो आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। इतना घबराने की बात नहीं है। 4 स्टेप्स में काउंसलिंग होती है, अभी तो ये पहली काउंसलिंग है। अगर कोई समस्या हो गई तो ऑप्शन है सेकंड काउंसलिंग में आपको चांस मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि एडमिशन के समय क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ मिलता है। हो सकता है इस बार कोई चेंजेज हो, इसलिए मैंने इस पर अभी कोई वीडियो नहीं बनाया है। जैसे ही 15 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आएगा मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। फिर भी आप अपने सारे
सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, अपना टीसी, सीसी, इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट बनता है अगर आपने अपना 10th या 12th कंप्लीट करने के बाद कोई गैप रखा है तो गैप सर्टिफिकेट बनता है, एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनता है और इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। अब इस बार कोविड के चलते हो सकता है इसमें कोई चेंजेज आए, तो इस पर मैं डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगी। और आप सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसे पता चलेगा, तो 15 अक्टूबर को कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। आप इसी वेबसाइट पर लॉगिन करके अलॉटमेंट रिज़ल्ट में जाएंगे और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है। आपको उस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकाल कर रखना होगा। इसके अलावा आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर आपको मैसेज भी आएगा। तो ये थी सारी मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स जो हो रही थी। आई होप आपको हेल्प मिल रही होगी। स्टूडेंट्स, मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का जो मकसद था वो केवल अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाना था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे जुड़े और मैंने ये सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की थी कि न्यू स्टूडेंट्स को जिनको वाकई में बहुत दिक्कत होती है उनकी हेल्प कर सकूं। मैं बहुत समय निकाल कर, बहुत मुश्किल से मुझे समय मिलता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प कर रहे होंगे। और कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।